joining us from Delhi, the president of the BJP, Mr. Nitin Gadkari, who's joining us. Ketki Andre is with him. Ketki, Mr. Gadkari can hear us. We just wanted to ask him, what can he tell us? How much political will would he and the BJP be willing to put behind saving our tigers? First of all, I am coming from the Nagpur, which is my city, and from 2.5 hour distance, we have 400 tigers of the country. We call Nagpur as our tiger capital of India. Because of the tiger, we have lot of tourism in our area. Lot of foreign tourists are coming now. So it is very prestigious for the country as far as the employment potential in forest area is concerned. As far as tigers' lives are concerned, it is pride for our country, and we will try our level definitely to save the tigers. Gadkari ji, there are so many of the states which are ruled by the BJP are also crucial tiger states. आप अपने चीफ मिनिस्टर्स को क्या सलाह देंगे? वो बाघों को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में विशेष रूप से टाइगर बहुत बड़े प्रमाण में है, और हम इसके लिए जो पेच में जो बड़ा प्रोजेक्ट बना हुआ है कर्माझरी का, वहां टाइगर को बचाने के लिए बहुत अच्छा प्रयास हमारे सरकार ने केंद्र सरकार के सहयोग से किया है। हम लोग टाइगर, ये हमारे लिए बहुत प्रेस्टिजियस है, उनकी जान बचाना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, देश के लिए अभिमान का विषय है। और हमारे सभी मुख्यमंत्रियों को मैं कहूंगा कि वो पूरे प्रयासों से उनके लाइफ को कैसे बचाए और उसकी संख्या कैसे बढ़ाए, इसके लिए प्रयास करेंगे। ये मैं पूरे विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूँ, और मैं इस मूवमेंट से जुड़ा हूँ, अनेक कार्यक्रमों में शरीक होते आया हूँ, और नागपुर ये टाइगर कैपिटल होने के नाते हमारी कोशिश उस एरिया में लगातार रहती है कि किस प्रकार से टाइगर का रक्षा की जाए। गडकरी जी, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। नमस्कार। आप एक बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाते हैं बीजेपी में, और हम चाहते हैं कि आज आप हमारे जितने भी दर्शक हैं उन्हें आप आश्वासन दें कि आप जो भी आपके केंद्र की सरकार जहां जहां बीजेपी की है, उन्हें आप एक तरह से उनको एक आग्रह करें कि वो सरकार की तरफ से जो कुछ हम चाहते हैं हो जाए, उसके लिए आप अग्रसर हो जाएं। मैं आपके बात से 100% सहमत हूँ। मैं आप जैसा इस मूवमेंट के साथ जुड़ा हूँ, मेरा लगाव है, और मैं मेरे सभी सरकारों को और मुख्यमंत्रियों को निश्चित रूप से कहूँगा कि इसके लिए वो आगे आए, हमारे टाइगर्स की रक्षा भी करें, और उसके साथ इसकी संख्या बढ़ाने के लिए भी कोशिश करें। और आपके पास या एनडीटीवी के पास हमारी सरकार ने इसमें कोई अच्छा कार्य करने के कोई सजेशंस होंगे तो आप दीजिए। अमिताभ जी, मैं आपको वचन देता हूँ कि इसमें पूरा प्रयास हमारे तरफ से होगा और पूरा सहयोग मिलेगा। Mr. Gadkari, Pranoy Roy. Dhanyavad ji. Thank you very much for this enormous support. We can see it's coming from your heart. I have just one slightly different question. Which tiger are you? Which tiger are you nominating now for the vice president's post? अभी हम लोग जंगल के टाइगर की संख्या बढ़े, राजनीति में वैसे भी टाइगर की संख्या कम है, वो भी बढ़ाने के लिए आप और हम मिलकर कोशिश करेंगे कि टाइगर जैसा कल्चर हमको राजनीति में भी मिले। जरूर उसकी घोषणा करेंगे जल्दी। गडकरी जी, कल अमिताभ बच्चन साहब भी यहाँ बहुत गांव वालों से मिले थे जो पहले नेशनल पार्क के अंदर थे, फिर उनको बाहर निकाला गया, उनका पुनर्वास किया गया। वो भी कह रहे थे कि उनकी कुछ सुविधाएं हैं, बिजली, सड़क, पानी की, उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी गांव हैं जो नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व्स के अंदर हैं, उनको अगर वहां से बाहर निकाला जाए तो दोनों के लिए बेहतर शायद हो सकता है। देखिए, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि हमारे यहाँ जंगल का ये प्रॉब्लम है। उनका पुनर्वसन पहले होना चाहिए और वो ठीक प्रकार से होना चाहिए, वो नहीं होता, और बाद में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू होना चाहिए। हम वो अधूरा रखकर काम शुरू कर देते हैं, फिर उसमें बहुत सी प्रॉब्लम है कि वहाँ उनकी हम सुविधा भी नहीं दे सकते, उनको उठा भी नहीं सकते। इसके लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच में टर्न की बेसिस पर पुनर्वसन अगर होगा, और सरकार इसके लिए पैसा देने के लिए जरूरत है, पर सरकार टर्न की बेसिस पर नहीं करती। अलग अलग डिपार्टमेंट में वो पुनर्वसन है, वो ठीक से समय पर नहीं होता, उससे कॉम्प्लिकेशन बढ़ते हैं। मैं अमिताभ बच्चन जी को कहूँगा कि हमारे नागपुर में जो पेंच में है, जहाँ सबसे ज़्यादा टाइगर है, वहाँ काफ़ी फॉरेन टूरिस्ट आते हैं। मैं बीच में हमारे बहुत लोगों को वहाँ लेकर गया, आप एक बार वो आए और जरूर वहाँ देखें, वहाँ बहुत अच्छा प्रोटेक्शन और पुनर्वसन दोनों का समन्वय वहाँ बना गया।
और जहां भी ऐसी अड़चन होगी तो वो बताएंगे, तो हम जरूर उसमें सहयोग करेंगे। हमारे राज्य में अगर कोई विषय आता है तो मदद करेंगे उसके लिए। जी गडकरी जी, जो जितने भी यहाँ के लोग थे जिनको कि हटाया गया है, उनका पुनर्वसन किया गया है, उनका ये था कि देखिए कुछ चीज़ों का तो फ़ायदा हुआ है उन्हें, लेकिन जैसे बिजली, पानी, ये आम चीज़ें हैं, ये उनके पास अभी साधन नहीं मिले उन्हें। और वो कह रहे थे कि यदि सरकार इस ओर भी ध्यान दे तो वो बहुत खुश होंगे। अमिताभ जी, उसमें प्रैक्टिकल अड़चन ये आती है कि हम लोग वहाँ जब लाइन लेके जाते हैं पावर की, तो फॉरेस्ट वाले मना करते हैं, पीने का पानी भी वहाँ दे नहीं सकते, रोड भी नहीं बना सकते। उसमें थोड़ा सा सरकार में पुनर्वसन के जगह पर जो फॉरेस्ट के बाजू में जो जगह है उसके क्लियरेंसेस नहीं मिलते, उसका उनको सुविधा देने में तांत्रिक अड़चनें पैदा होती है। पर इसमें सोलर एनर्जी का उपयोग करके हमारे विदर्भ के जंगल में कुछ जगह पर हमने एक सोलर पैनल, सोलर LED लाइट 2 वैट के 4 लाइट ऐसा करके योजना की, उसका बहुत अच्छा फायदा हुआ। और वो जो सोलर पैनल है उसमें अपना मोबाइल फोन भी चार्ज होता है। तो ऐसे कुछ अलग टेक्नोलॉजी का, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम वहाँ काफ़ी कुछ कर सकते हैं। और ऐसी योजना को हम हमारे राज्य सरकार में भी इंट्रोड्यूस करेंगे और उनको बिजली, पानी ये देनी चाहिए, क्योंकि टाइगर भी बचना चाहिए और जंगल के गरीब लोग भी बचने चाहिए। अगर उनको हम अगर एक प्रकार से निकाल देंगे तो उनका क्या होगा, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोनों बातों का समन्वय हमारे नीति में रहना चाहिए। और मैं आपके बात से सहमत हूँ कि उनके पुनर्वसन का भी हम लोग, उसकी अड़चनें मुझे पता है क्योंकि मैं उसमें से गया हूँ, तो हम निश्चित रूप से हम उसको प्रायोरिटी देंगे और वो बात रहेगी नहीं। कृपा है गडकरी साहब, आपने देखा होगा कि आप ही के शहर नागपुर के पास टडोबा में पोचिंग के कई घटनाएं हुई हैं हाल में। बहुत दिनों से बात चल रही है कि टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स होनी चाहिए और कई राज्य सरकारों ने कहा भी है कि हम इसकी स्थापना करेंगे, पर वो अभी तक कर नहीं पाए हैं। तो अगर आपकी तरफ से कोई आदेश आ जाए कि वो जो टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स है उसकी स्थापना की जाए ताकि पोचर से एक तरह से लड़ा जा सके। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। और इस प्रकार का फॉरेस्ट में विशेष रूप से इस परिस्थिति में काम करने वाला एक प्रोटेक्शन फोर्स होना चाहिए, पर इसका निर्णय केंद्र सरकार के अधीन रहता है। मैं आपको विश्वास देता हूं केंद्र सरकार अगर इस प्रकार पहल करेगी, क्योंकि वो अधिकार उनका है, हमारी राज्य सरकार उसको सहयोग करेगी और हम टाइगर का प्रोटेक्शन करेंगे। और मैं मानता हूं कि ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। केवल टाइगर नहीं, वाइल्ड लाइफ की रक्षा हमने करनी चाहिए। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और टाइगर हमारे देश की प्रतिष्ठा है और इंटरनेशनल टूरिस्ट के आकर्षण का केंद्र है। और मैं आपको बार बार एक बात बता रहा हूं कि टाइगर हमारे क्षेत्र में होने के कारण टूरिज्म बढ़ा, होटल्स बढ़े, उसके कारण फॉरेन टूरिस्ट आने लगे और हमारे यहाँ के जंगल में ही काम करने वाले आदिवासी लड़कों को अच्छा रोजगार मिला है। कर्माझरी ये उसका बहुत अच्छा उदाहरण है पेंच में। तो मैं बिल्कुल आपकी बात को मानता हूं कि इसमें जो भी प्रपोजल आप सुझाव NDTV की तरफ से भी हमको दीजिए, मैं राज्य सरकार से बात करूंगा, जो केंद्र सरकार के होंगे उनसे भी हम बात करेंगे और जरूर हम पूरा सहयोग करेंगे। So Gadkari, one of the issues that people say, the politicians have neglected the tiger because the tiger can't vote. Do you think we should have a scheme where tigers can vote, or at least they can't vote? The communities around, I think Mr. Kothari was saying, the communities around tiger reserves should benefit from the reserves. At least they vote. गडकरी जी, मेरा एक क्वेश्चन है। देखिए, एक तो ऐसा है कि हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है कि वेरियस स्टेट्स इज नॉट योर पार्टी विच इज मैनेजिंग मध्य प्रदेश और कर्नाटका और अदर प्लेसेस, बट वेर एवर द स्टेट्स आर देयर वी हैव सीन हार्डली एनी बजट गिवन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द टाइगर. इट इज जस्ट अ मेंटेनेंस बजट. सो मेरी ये रिक्वेस्ट है, स्टेट आपका बजट थोड़ा बढ़ाइए. इट इज हार्डली नॉट इवन 1% of the total budget is there for protecting the forest area. नहीं, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि बजट जरूरत होगी तो बढ़ाएंगे, पर मैं आपको नम्रतापूर्वक एक देसाई साहब बताना चाहता हूं, इसका जो फॉरेस्ट का जो एक्ट है वो पैसा होने के बाद भी, मैं मंत्री था महाराष्ट्र में, आप जानते हैं, मुझे आपसे मेरी बातचीत हुई, आप विदर्भ में आकर भी गए ताड़ोबा में. यहाँ प्रॉब्लम यह है कि काम करते समय और कोई निर्णय करते समय कानून के कारण अनेक बार पैसा होने के बाद भी निर्णय नहीं कर सकते.
और ये केंद्र सरकार का कायदा है, उसमें कुछ अधिकार देकर राज्य सरकार को भी करना चाहिए। इसमें बजट कम नहीं पड़ेगा। टाइगर को बचाना हमारे लिए, देश के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम है। और कर्नाटक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जहां भी हमारा स्टेट है, मैं आप कोई भी उसमें कमियां होगी तो मुझे ध्यान में ला कर दीजिए। आपको साथ में लेकर मैं उसको दूर करूंगा, क्योंकि मैं पर्सनली बहुत इमोशनली इस विषय के साथ जुड़ा हूं। और मैंने नागपुर में बड़ा टाइगर सेविंग कार्यक्रम किया था, सुष्मिता सेन जी को उसमें बुलाया था, और लगातार हम ये मूवमेंट करते रहे हैं। और मैं निश्चित रूप से आपको सहयोग करूंगा। आप जो भी कुछ है तो मुझे बताइए, इसमें बजट की अड़चन नहीं आएगी। थैंक यू। ऐसी जानकारी मिली है कि फंड्स जो है वो एलोकेट हो गए हैं, लेकिन उनका सही उपयोग नहीं किया जा रहा है। तो आपके माध्यम से हम ये चाहेंगे कि उसका सही उपयोग हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ जी, यह बिल्कुल आपकी बात सही है। केवल ये टाइगर में नहीं, अनेक क्षेत्रों में फंड का उपयोग बराबर नहीं होता। उसमें परफॉर्मेंस और उसके कार्य का ऑडिटिंग होना चाहिए। आप जैसे एनजीओज और लोग करें और कुछ कमियां दिखाए और उसमें एक्सपोज करें सिस्टम को, तो हमारे जैसे लोग उसके पीछे खड़े रहकर सिस्टम को और सिंक्रोनाइज करने के लिए पूरी मदद करेंगे। So one thing, if you could give us a sort of commitment that in BJP states, at least the Special Tiger Protection Force, which was meant to be set up 3-4 years ago, still not being set up. Can the BJP states at least set up these Special Tiger Protection Forces? That will make a big difference. मैं आपको 100% कमिट करता हूं, पर मेरी जानकारी के अनुसार किसी प्रकार का भी पुलिस फोर्स खड़ा करने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति लगती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये जो माओइस्ट नक्सलाइस्ट प्रॉब्लम है उसमें हम लोग ऐसा करना चाहते थे, तो उसमें केंद्र सरकार की अनुमति बिना प्राइवेट इंडस्ट्री को रक्षण देने के लिए हम नहीं खड़ा कर पाए, क्योंकि ये प्रिविलेज अधिकार केंद्र सरकार का है। फिर भी मैं इसमें डिटेल में जाऊंगा और हमारी राज्य सरकार कर सकती है, तो हम प्रिंसिपली इसके समर्थन में है। और आप एक आधी चर्चा रखिए, केंद्र सरकार को भी बुलाइए, उनका मिनिस्ट्री अगर क्लियर करती है तो हम हमारे तरफ से करेंगे, और हमारे अधिकार में कुछ मार्ग होगा तो हम इसको पूरी तरह से करेंगे। ये कमिटमेंट मैं आपको देना चाहता हूं। जितना आप लोग सब जुड़े हुए इस विषय के साथ, उतना मैं भी जुड़ा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत वेरियस स्टेट्स, एक क्वेश्चन और है गडकरी जी। Assam, Karnataka even, where you are managing, Tamil Nadu, but not in Madhya Pradesh. Immunity has not been given. Maharashtra just declared the immunity for the forest guards. So we can train them with arms, because going with 2 lathis and 3 lathis to try to protect against these poachers is very difficult, और difficult चीज़ है। तो आप उसको immunity नहीं देंगे तो they are not going to use arms. पुलिस इम्यूनिटी जो मिलती है पुलिस को, मैं वही अभी मिलना चाहिए। यहाँ से निकलकर एयरपोर्ट जा रहा हूँ। हाँ जी, मैं भोपाल जा रहा हूँ और मैं वहीं आज मुख्यमंत्री से बातचीत करूंगा। आप मेरे से संपर्क बना के रखिए, आपका उनका भी मुलाकात कर दूंगा, और वी विल फाइंड आउट द सॉल्यूशन। और टाइगर को बचाने के लिए आपको जो भी सहयोग है वह भाजपा की सब सरकारें आपको करेगी। आप मुझे बताइए, इसमें पूरा ये हमारा सबका काम है और हमारा पॉजिटिव सहयोग आपको रहेगा। मैं अभी मुख्यमंत्री से बात करूंगा 1 घंटे के बाद। एक्सीलेंट, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो भी कमिटमेंट्स दिए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 12 घंटे तक हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है, तो शायद शाम तक आपसे फिर से संपर्क बनाएंगे और देखेंगे कि मध्य प्रदेश में क्या हो सकता है। मध्य प्रदेश आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट स्टेट है टाइगर के लिए, कर्नाटक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने जो सहयोग की का आश्वासन दिया है हमें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for Retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.